हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। कल शाम प्रधानमंत्री आवास पर एक फोन बजता है, एक कॉल जिसने दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एक बार फिर एहसास करवा दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ कल शाम से शुरू नहीं हुई। पिछले एक हफ्ते में एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने सबको यही कहने पर मजबूर कर दिया, ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। या साफ शब्दों में कहें, इंडिया इज इन डिमांड। आइए शुरुआत उसी फोन कॉल से करते हैं। कल शाम डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से गुरुवार शाम को फोन पर सीधी बातचीत की। चर्चा भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर हुई। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, फ्यूचर विजन पर भी बात हुई। यह कॉल उस समय पर आया है जब अमेरिका की एक हाई लेवल ट्रेड टीम भारत के दौरे पर आई और उसी टीम के ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर का कहना है कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है। अब डॉट्स कनेक्ट कीजिए, टोन देखिए, भारत और अमेरिका के बीच क्या कुछ चल रहा है और उस दौरान कैसी ये बयानबाजी हो रही है, कैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। ये वही ट्रंप है जिन्होंने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया हुआ है। और वो भी क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक भारत रूस से तेल खरीदकर वॉर फंडिंग कर रहा है। खैर, अब वो भी देख लीजिए, भारत कैसे अब ग्लोबल पावर बैलेंस में माहिर हो चुका है। ठीक वैसे ही जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक होता है जो सबसे बात करता है, बिना किसी के दबाव में आए काम के मेरिट पर तारीफ करता है और अपने हिसाब से अपनी राय देता है या अपने फैसले खुद अपने हिसाब से लेता है। क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती। ट्रंप का फोन तो बस ट्रेलर था। उससे पहले पिछले 7 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने भारत की ग्लोबल डिमांड को पूरी तरह साबित कर दिया है। ट्रंप के कॉल से पहले भारत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के दौरे पर आए हुए थे। उस दौर में जब ट्रंप और यूरोप मिलकर प्रेशर बना रहे हों दुनिया पर कि वो रूस से रिश्ते तोड़े, भारत ने पुतिन का जो ग्रैंड वेलकम किया, यह वही बताता है जो मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप वाली कहानी बता रहा था। भारत और रूस की कंपनियों के बीच कारोबारी पार्टनरशिप को लेकर कई करार हुए और खासकर आर्थिक संबंधों में एक दूसरे के हाथ मजबूत करने को लेकर 2030 तक का एक विजन रखा गया। अब आप बताइए, ईस्ट और वेस्ट दोनों तो इंडिया के पास आ गए और यही तो मैं कह रहा हूं, ईस्ट और वेस्ट ये दोनों इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं और इसीलिए इंडिया बेस्ट है। मामला यही नहीं रुकता, इन दोनों के बीच एक और देश है जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है और दुनिया में उसको लेकर भी बहुत बातें हो रही हैं। वो देश है इजराइल, जिसके दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों से बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन भारत यूएई, सऊदी अरब और ईरान जैसे मुस्लिम देशों के साथ भी अपने अच्छे संबंध रखता है और इजराइल के साथ भी। नेतन्याहू भारत आने वाले हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर तेजी से बात हो रही है। नेतन्याहू ने भी बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके गाजा शांति प्लान के बारे में बताया। भारत और इजराइल के बीच जो नए संबंध और बन सकते हैं, कैसे दोनों के बीच और कारोबारी रिश्तों को एक नए ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है, उसके बारे में बात की। सोचिए, भारत की डिप्लोमेसी और भारत का मल्टीपोलर अलाइनमेंट आखिर किस तरह से दुनिया में एक मिसाल बन गया है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, कहानी केवल इन जियोपॉलिटिकल नेताओं के साथ बातचीत पर खत्म नहीं होती। इस कूटनीतिक गर्मी के बीच दिल्ली की सर्द सड़कों पर पिछले मंगलवार को एक अलग तरह का ट्रैफिक दिखा। यहां हॉर्न और जाम तो नहीं था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज एक एक कर पीएम मोदी से मिलने के लिए कतार में खड़े थे, और वो भी अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनियां। और ये सिर्फ मुलाकातें नहीं थी, केवल बातें नहीं थी, बल्कि भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज की वो आइटनरी थी जिसके जरिए भारत टेक ट्रैवल के महामार्ग पर फर्राटा भरने वाला है। और इनमें सबसे बड़ा नाम था सत्या नडेला का। वैसे जन्म तो इनका भारत के हैदराबाद में हुआ, लेकिन इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सर्वे सर्वा हैं। और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 बिलियन के निवेश का ऐतिहासिक ऐलान किया। बड़ी बात यह है कि यह माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा।
तो सोचिए, इतनी धुरंधर आईटी कंपनी जिसको दुनिया भर में कहीं भी जहां चाहे वो काम कर सकती है, अगर भारत में इस तरह का माहौल दिख रहा है, भारत में इस तरह का निवेश का मौका दिख रहा है, तो उसको भारत की ग्रोथ के बारे में, भारत के भविष्य के बारे में क्या दिख रहा होगा आगे। यह निवेश एआई में होगा, क्लाउड और डेटा सेंटर्स पर किया जाएगा। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि एक लंबी कतार थी, दूसरी मुलाकात देखिए। यह मुलाकात इंटेल के सीईओ लिप बू टैन ने पीएम मोदी से की, जिन्होंने पीएम मोदी से कहा भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को इंटेल पूरी ताकत से सपोर्ट करेगा। इंटेल $200 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू वाली चिप दिग्गज कंपनी है और दुनिया के 70% कंप्यूटर इंटेल से चलते हैं। यह नॉर्मल बात नहीं है। आज सेमीकंडक्टर्स दुनिया के लिए सबसे बड़ी करेंसी बन चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका जमकर इस्तेमाल होता है, या दुनिया में कहीं भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वहां सेमीकंडक्टर्स चाहिए और हर देश इसमें तेजी से निवेश कर रहा है। और अगर इंटेल जैसी कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर सेगमेंट में निवेश करती है तो भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर आगे बढ़ चुका है, जो न केवल भारत को आर्थिक ताकत देगा बल्कि बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देगा। एक लाइन में समझिए, तो भविष्य का हथियार चिप है और इंटेल भारत को हथियार बंद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और मुलाकात। यह मुलाकात थी कॉग्निजेंट की लीडरशिप की, जिसमें उनके सीईओ और डायरेक्टर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत अब ग्लोबल एआई टैलेंट हब बनने जा रहा है। यह कंपनी फॉर्च्यून 500 जायंट है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में से एक है और उसमें भी बहुत बड़ी है। और भारत इसका सबसे बड़ा वर्कफोर्स बेस है। इससे आईटी प्लस एआई की हाइब्रिड जॉब्स पैदा होंगी। एनालिटिक्स, क्लाउड कंसल्टिंग में मास हायरिंग होगी। एंट्री लेवल ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा फायदा होगा। और बात यही नहीं थमती, इसी समय अमेज़न ने भी मौके पर चौका मारा। कंपनी ने ऐलान किया कि वो 2030 तक भारत में $35 बिलियन का निवेश करेगी। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स ताकत है, वही अमेज़न जिससे हम घर बैठे सामान मंगाते हैं। जी हां, इससे लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, डिलीवरी में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। गिग इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे रेस में जीतने वाले घोड़े पर हर कोई दांव लगाना चाहता है और अमेज़न भला उसमें पीछे कैसे रहते। अब बिग पिक्चर की बात करते हैं। व्हाई दिस वीक मैटर्स, यानी पिछले 7 दिनों में इतना सब कुछ क्यों हुआ और इसके क्या संकेत हैं, इससे क्या मतलब निकाला जा सकता है। अब आप जरा सोचिए, ट्रंप, पुतिन और नेतन्याहू ये सब पीएम मोदी से बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, कॉग्निजेंट, अमेज़न, ये चारों टेक महाशक्तियां एक हफ्ते में इंडिया मोड में आ गई हैं। ये कोई संयोग तो होगा नहीं कि अचानक से अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनियों के इन सर्वा को सीईओज को सपना आया होगा कि चलो भारत में निवेश करते हैं, भारत में पता नहीं क्या होने वाला है। जरूर इनको कुछ दिख रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं है, 21वीं सदी के पावर मैप का ओजी बन चुका है। बोले तो असली खिलाड़ी, बोले तो धुरंधर। और आगे इसका असर जल्द आपको अपनी जिंदगी में भी दिखने लगेगा। यही बताना था आपको। अपना खूब ख्याल रखिए। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हो।